नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। चोरों का मनोबल 7वें आसमान पर। 24 घंटे के भीतर एक ही घर में 2 बार किया हाथ साफ। बस्तीवासियों में रोष। कोविड-19 उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज होने से जिला भाजपाइयों में आक्रोश। उपायुक्त से की शिकायत। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव अविलंब कराने की मांग को लेकर यूनियन का इज्तिमा जिला मुख्यालय पहुंचा। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया नील सरोवर का निरीक्षण। लोगों से सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन करने की अपील। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। चोरों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने एक ही घर में 2 बार घटना को अंजाम दिया। हैरत की बात यह है कि समय का चयन भी ठीक 6:30 बजे का था, जब महिलाएं घर पे थीं। बिरसा नगर जोन नंबर 5 में शंभू विश्वास के घर पर चोरी की हैरतअंगेज घटना हुई। एक दिन पूर्व घर में महिलाओं की मौजूदगी में 3 नकाबपोश चोर घुस आए और संदूक उठाकर लेते गए। जब महिलाओं ने शोर मचाया तो वे छत के रास्ते फरार हो गए। 24 घंटे बाद फिर से चोरों ने उसी घर को निशाना बनाया और वक्त भी वही चुना। बताया जा रहा है कि 15,000 नकद और कुछ जेवर चोरों के हाथ लग गए हैं। घटना से घर की महिलाएं भराक्रांत है। आज भी छत से ही आया, क्योंकि नीचे तो हम हॉल रूम में 10 आदमी बैठे हैं, नीचे से आ नहीं सकता। ये रूम का ताला बंद है, ताला भी खुल गया। अलमारी का लॉकर का चाबी मेरे बहू का कहाँ रहता हमको नहीं मालूम, लेकिन वो लॉकर का चाबी निकाल के सब ये देखिए, सब जेवर, घड़ी, मोबाइल चोरी किया। हम लोग पुलिस को बोल रहे हैं, पुलिस आया, देख रहा कैसे हुआ। हम लोग सोच रहे, समझ रहे। हम बड़ा बाबू के पास सुबह गए कि हमको केस फाइल करना है, लेकिन बड़ा बाबू नहीं था। गत 5 नवंबर को बिना अनुमति जुलूस निकालने पर प्रशासन ने भाजपा जिला अध्यक्ष समेत 1 दर्जन कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है। इससे खफा भाजपाइयों ने उपायुक्त का दरवाजा खटखटाया है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर पिछले दिनों भाजपाइयों ने साक्षी स्थित पार्टी कार्यालय से साक्षी गोलचक्कर तक मशाल जुलूस निकाला था और महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया था। इधर जिला प्रशासन की ओर से इसे कोविड-19 के नियमों की अवहेलना मानते हुए जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव व अन्य के खिलाफ साक्षी थाने में एफआईआर दर्ज किया था। साथ ही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरूराय के कार्यालय में बीते दिन हुए तोड़फोड़ के मामले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध व जुलूस निकाले जाने के मामले पर जिला प्रशासन की ओर से सिद्धगुड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इसको लेकर भाजपाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचा और उपायुक्त से इसकी शिकायत की। 5 तारीख को भारत के राष्ट्रभक्त पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई थी और पूरे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत
जमशेदपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी ने अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के विरोध में मशाल जुलूस निकाल करके अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया था और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में आंदोलन का बिगुल फूंका था। आज के अखबारों के माध्यम से सुबह हम लोगों को जानकारी मिली कि उस घटना के खिलाफत में जिला प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसी दिन हमारा कार्यक्रम 5:30 बजे था और 4:30 बजे भारतीय जन मोर्चा का कार्यक्रम पूर्वी के विधायक सरजू राय जी की अगुवाई में था, जिसका भी उल्लेख उस न्यूज अखबार में दिया गया है। हमारे ऊपर नामजद केस किया जाता है और जन मोर्चा की अगुवाई वाले आंदोलन में कोई नामजद केस नहीं किया जाता है। प्रशासन को एक आंख से सबको देखना चाहिए। वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रशासन ने जुस्को श्रमिक यूनियन का चुनाव अभी टाल दिया है। शुक्रवार को यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा और जल्द से जल्द चुनाव करने की मांग की। कोरोना के कारण जुस्को श्रमिक यूनियन का चुनाव पिछले दिनों जिला प्रशासन ने टालने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए चुनाव टाल दिया गया। इधर शुक्रवार को जुस्को श्रमिक यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने वर्तमान कमेटी के कार्यकाल को पूरा होने का हवाला देते हुए अविलंब चुनाव कराए जाने की मांग की। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्तमान कमेटी का कार्यकाल काफ़ी लंबा खिंच रहा है। जिला प्रशासन को इस मामले पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जिसको एम्प्लॉयज है, जिसको यूनियन के तरफ से आए हैं, एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग आए हैं डीसी साहब के पास ज्ञापन देने के लिए कि हम लोग का जो इलेक्शन स्थगित है उसको जल्द से जल्द कराने के लिए परमिशन के लिए आए हैं। क्यों स्थगित है, क्या कारण क्या है? क्योंकि कोरोना का जो कोविड के चलते रुक गया था, फिर बीच में परमिशन मिला था, फिर हम लोग का रुक गया था। तो अभी उनका कहना था कि जल्द से जल्द हम लोग फिर आपको मौका देंगे करने के लिए, तो हम लोग उसी का फिर से ज्ञापन देने के लिए। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां जारी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को कदमा स्थित नील सरोवर का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि कोरोना काल के दौरान हर पर्व त्योहार पर पाबंदियां लगी है। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आयोजन नदी घाटों पर ही होता है और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिए जाते हैं, इसलिए घाटों की साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा नील सरोवर घाट का निरीक्षण किया और कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए और सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए पर्व त्योहार में भाग लें। लोक आस्था का महापर्व है, लोक आस्था का महापर्व छठ है और अभी चूँकि कोविड के कारण बहुत चीज़ें खुल के नहीं हो सकती हैं। आपदा अधिनियम 2015 लागू है। इसमें आपदा अधिनियम के तहत जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए लोग अपने इस पर्व में शामिल होंगे। फिर भी फौरी तौर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने घाट हैं, जितने तालाब वगैरह हैं जहां पर लोग पर्व मनाते हैं, उस सबको साफ सुथरा करना है। कोरोना काल के बाद जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो चुकी है, मगर सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक ऑटो के पिछले सीट पर सिर्फ 4 सवारियों की अनुमति दी गई है, जिससे ऑटो चालक काफ़ी नाराज हैं। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से जीवन पटरी पर लौट रही है। धीरे धीरे 6 माह के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो चुके हैं, मगर सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन जरूरी है, जिसके तहत ऑटो के पीछे सीट पर सिर्फ 4 सवारी बैठने की अनुमति है। मगर इधर परेशानी ये हो रही है कि खुद पैसेंजर एक दूसरे से सट कर बैठना नहीं चाह रहे हैं, जिससे ऑटो चालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। शुक्रवार को शिक्षित बेरोजगार ऑटो चालक संघ ने एक बैठक का आयोजन करते हुए सरकार के समक्ष चालक के बगल में एक सवारी बैठाने की अनुमति मांगी है। हम लोग चाहते हैं कि जो 4 आदमी पीछे बैठ रहे उसमें बहुत दिक्कत है, लेडीज जेंट्स साइड का बैठना नहीं चाह रहा है। इसलिए डीसी साहब जो आदेश दिए हैं, डीसी साहब का आदेश का हम लोग पालन करते हुए उनका इज्जत करते हुए हम लोग सोचते हैं कि एक पैसेंजर आगे डीसी साहब आदेश करे बैठने का। इससे बहुत हम लोग को दिक्कत है। कितना भाड़ा घटा आप लोग का? हम लोग का 5 रुपये पर पैसेंजर पर भाड़ा घटा। दिक्कत ये हो रहा है सर कि प्रशासन से ऑर्डर है कि 4 सवारी पीछे बैठाइए और पीछे 4 सवारी सट के बैठना नहीं चाह रहे हैं।
कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा दूरी बना के बैठना चाह रहे हैं। महिलाएं भी दिक्कत कर रहा है। महिलाएं भी दिक्कत कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं पीछे 3 सवारी बैठे, आगे 1 सवारी बैठे। बाजारों में खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है और धनतेरस पर हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ खरीदना चाहता है, मगर इस बार कोरोना के साथ साथ महंगाई की दोहरी मार ग्राहकों को झेलनी पड़ रही है। धनतेरस पर बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखी गई। लोग अपनी जेब और सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी में जुटे हैं। हालांकि कोरोना के चलते अधिकांश लोगों के पास पूंजी का अभाव है, जिसका असर साफ तौर पर देखा गया। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 40% से भी कम का मुनाफा दर्शाया जा रहा है। इसके कई कारण हैं। पहला तो महामारी, जिसके चलते लोगों की आय घट गई। दूसरा कारण है महंगाई। हर वस्तु के मूल्यों में 10 से 15% का इजाफा देखा गया। दाम बहुत ही हाई है, बजट है, सब कुछ बाहर है, पर पूजा है तो शॉपिंग तो करना ही पड़ेगा। ऊपर से कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है हमारा। तो मेटल का मूर्ति ले रहे हैं? जी, मेटल का मूर्ति ले रही हूँ। काली माँ मेटल की मूर्ति ले रहे हैं। ये साफ करना बहुत यूज टू होता है, इन्हें विसर्जन करना नहीं है। इको फ्रेंडली है, विसर्जन होगा नहीं तो एनवायरमेंट गंदा होगा नहीं, और हमेशा ये हमारे घर में रहेंगे। काफी हाई है, पर पूजा है तो लेना ही पड़ेगा। कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम को लेकर सांची रविंद्र भवन में एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के तमाम अल्ट्रासाउंड संचालकों ने भाग लिया। कन्या भ्रूण हत्या और रोकथाम को लेकर जमशेदपुर के साक्षी स्थित रविंद्र भवन सभागार में शहर के अल्ट्रासाउंड संचालकों का एक सेमिनार आयोजन हुआ, जिसमें जिले के उपायुक्त सूरज कुमार भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि झारखंड में जारी ताज़ा सर्वे के अनुसार लड़कियों का जन्म दर लड़कों की तुलना में काफ़ी कम है। जारी रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल झारखंड में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात 922 है। जो वर्कशॉप है ये निहायत ज़रूरी है कि ये जो पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट जो 1996 वाला है, इसी पे आधारित है। इसमें जितने अल्ट्रासाउंड जो करते हैं लोग उनके लिए, और जो अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का जो सेक्स रेशियो है मेल फीमेल का, वो झारखंड में बहुत घट गया है। तो अगर पिछले सेंसस के हिसाब से देखते हैं तो 922 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं। तो लड़के ज़्यादा हो गए हैं, लड़कियां कम हो गई हैं। तो इसका मकसद यही था कि लोगों को अवेयर करना और बताना। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 91629745। Modi Medical, one-stop solution for every medical and surgical items. Avail special discount and benefit. Best price for medicines and surgical items. Specialist doctors at your service.
Modi Medical team wish you and your family a very good health and prosperity. Modi Medical, Kadma. Contact 9709172561 7827172724. चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289 9304249768। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की,
लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 94313-01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 94313-01963।